हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब एक ऐसा अवसर मिलने जा रहा है जहां पर कम समय में अधिक लाभ मिल सकता है। कौन सी ग्रह स्थिति है, क्यों ऐसा होने जा रहा है और क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या सावधानी होंगी, क्या उपाय होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं उस ग्रह की जो ग्रह हमारे लाइफ में बहुत महत्व रखता है, जो कि हर एक ग्रह का अपना महत्व है, परंतु कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन ग्रहों के प्रभाव हमारे जीवन में बिल्कुल कुछ उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई पड़ते हैं। बात कर रहे हैं बुध की। वही बुध जो हमारी बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति छोटा काम करे, बड़ा काम करे, जैसा भी काम करे, तो बिना बुद्धि के संभव नहीं। तो इसीलिए बुध जैसे ग्रह का जब परिवर्तन होता है तो जीवन में इसका प्रभाव साफ साफ दिखाई पड़ता है। क्योंकि कोई भी काम हो, आप चाहे एक बहुत ही छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, जैसा बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे बुध अब 22 जून को अपना राशि परिवर्तन कर्क राशि पर करने जा रहे हैं। तो 23-24 तारीख से क्या प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध का एक गोचर काल कर्क राशि यानी कि आपकी ही राशि पर होने जा रहा है। आपकी लग्न है तो आपके लग्न पे होने जा रहा है। तो बुध का ये गोचर काल कर्क राशि पर जब अब होगा तो इसका प्रभाव आपके ऊपर विशेष रूप से देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ही राशि पर यह गोचर काल होने जा रहा है। देखें तो जीवन में बहुत सारे अवसर मिलते हैं, क्योंकि जब आप गृहस्थितियों के परिवर्तन की बात करेंगे तो समय समय पर होती रहती। और एक चीज और भी जान लीजिए कि बुध अब बहुत लंबे समय तक इसी कर्क राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। कुछ समय बाद ये वक्री होंगे तो पुनः मिथुन में जाएंगे, फिर से कर्क में आएंगे। तो ये गोचर काल इनका भी लंबे समय के लिए होने जा रहा है। देखें तो बुध एक तो बुद्धि का आधिपत्य रखते ही हैं, इसके अलावा ये व्यापार का भी आधिपत्य रखते हैं। व्यापार यानी कि हमारे जीवन में अब चाहे ठीक है कोई व्यक्ति नौकरी करता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्यापार से ही जुड़ा हुआ है। तो देखा जाए तो बुध हर एक क्षेत्र में इनका प्रभाव। चले जानते हैं कि क्या प्रभाव बुध देंगे इस राशि परिवर्तन के साथ। बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में व्यापार में वृद्धि करने वाले हो सकते हैं। बुध आपके जीवन में, यदि आप व्यापारी हैं और व्यापार को लेकर चिंतित हैं, प्रॉब्लम तो आ चुकी है पर उसका सलूशन क्या हो सकता है यही नहीं समझ में आ रहा। चलिए, कोई भी समस्या है उसको यदि समाधान हमें मिल जाए तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। उस समस्या को कैसे मालूम पड़ गया, कैसे टालना है, कैसे दूर करना है, तो ठीक है, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। पर यदि हमें यही नहीं पता चल रहा कि समस्या क्या है तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो वाली चीज है कि अब व्यापार तो है और व्यापार में घाटा लग रहा है, पर क्यों लग रहा है यही नहीं मालूम पड़ रहा। या व्यापार आप करना चाहते हैं पर क्या करें, कैसे करें, यही नहीं समझ में आ रहा। यानी व्यापार से रिलेटेड यदि किसी तरह की कोई समस्या है और समस्या ही नहीं समझ में आ रही, ये समझ में आई भी कि ये समस्या है तो कैसे समाधान हो यही नहीं क्लियर हो रहा। यानी कि कंफ्यूजन है। यदि किसी भी तरह समस्या का समाधान नहीं हो रहा है व्यापार को लेके, तो ये बुध का गोचर काल आपकी समस्या का क्या समाधान है और कैसे है वो आपको समझ पाएंगे आप। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि क्या समस्या है ये समझ में आ जाए और फिर ये समाधान कैसे होगा ये समझ में आ जाए तो स्वाभाविक रूप से समस्या का समाधान होने की बहुत संभावनाएं हो जाती हैं। और ये गोचर काल आपके मैरिज लाइफ के लिए भी सहयोगी होगा।
पर इतना ही नहीं आपको सुनना है, आगे भी कुछ सावधानियां हैं, उन्हें भी समझिएगा। नहीं तो वही वाली बात है कि अधूरी बात सुन के हम सोच लेते हैं कि बस ऐसा ही होने वाला है, तो उस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये मैरिज लाइफ में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बातें जिनको लेके वाद विवाद होने का कोई मतलब ही नहीं, तो ऐसी बातों को लेके भी वाद विवाद हो जाता है। तो अब ये जो कन्फ्यूजन की वजह से वाद विवाद हुआ है, आप जो कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो वास्तविकता है, सामने वाला जो आपका पार्टनर है, पति या पत्नी जो भी हैं, वो नहीं समझ पा रहे, तो ये समस्या का भी समाधान होने जा रहा है। विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ हो सकता है, और जीवन में यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। कोर्ट कचहरी का मामला हो तो धैर्य रखिएगा सूझबूझ के साथ, और लीगल जो एडवाइज है उसके साथ ही आगे बढ़िएगा। लापरवाही करेंगे तो यहाँ पर फंसेंगे। यहाँ विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु यहाँ दिक्कत ये है कि ये लाभ आसानी से नहीं मिलने वाले, इनमें थोड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। चाहे वो व्यापार की बात हो, मैरिज लाइफ की बात हो, या किसी भी विषय में हो, यहाँ पर आपको सफलताएं तो मिल रही हैं, लाभ मिल रहे हैं, मौके मिल रहे हैं, परंतु यहाँ पर आपको धैर्य रखना भी बहुत जरूरी होगा। जल्दबाजी में आके कोई भी निर्णय ना लीजिए, सोच समझ के और अच्छे से विचार करके फिर निर्णय लीजिए। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा संघर्ष के साथ सफलताएं मिलेंगी, तो आपको घबराना नहीं है, हार नहीं माननी है। आपको अपने लक्ष्य की ओर जितना संभव हो सके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से योजनाएं बनाइए, फिर उन योजनाओं पे काम करिए। तो देखें तो बुध का ये परिवर्तन कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए मिला जुला है। अच्छे फल तो मिल रहे हैं, परंतु साथ में संघर्ष भी है। कई बार व्यर्थ में व्यय की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी, कई बार जोश में आके आप गलतियां भी करेंगे, और फिर लगेगा कि अरे हमने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, ऐसे कैसे हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूं कि धैर्य बहुत रखिएगा, और धैर्य के साथ और पूरी तरह से सोच समझ के काम करेंगे तो संभवतः चीज़ें आसान हो। अब बात कर लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय के रूप में भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं, और बुध यंत्र को भी अपने घर ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं और फिर आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पे नहीं, क्योंकि 50%, 70%, 80% प्रभाव जो है तो पर्सनल कुंडली का होता है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल कुंडली में पहले चेक करिए कैसे बुध हैं, कैसी परिस्थितियां हैं, क्या योग संयोग हैं, क्या दशाएं इत्यादि सभी कुछ देखने के बाद फिर निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में भगवान गणपति की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।